ये ओपन हुआ, ये डैशबोर्ड है आपके सामने। मैं रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने से आपके पास जो क्लोजिंग माल है, इन्वेंट्री सिस्टम है, जो भी मतलब कैश की सूरत में क्लोजिंग आपके पास है, तो वो पूरा आपके सामने सॉफ्टवेयर से तलाश करके रख देगा। ये हमारा डैशबोर्ड है। ये इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे जो हमारे बटन लगे हुए हैं, यानी ये बटन हमारे डेली बेसिस रूटीन के मुताबिक जो काम होता है, इसीलिए हमने अंदर ढूंढने के बजाय शॉर्टकट बटन लगा दिए हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखेंगे ये बिल्कुल उर्दू में बना हुआ है सॉफ्टवेयर। इसे हर बंदा जो है 10 पढ़ा भी इसको इतने क्वालिफिकेशन ना भी हो ना, उसको चला सकता है, हैंडल कर सकता है सॉफ्टवेयर पूरे को। अब ये कच्ची डेली होती है, पक्की डेली होती है, पढ़ाई सिस्टम है, परचेजिंग सिस्टम है, चलाई सिस्टम है, निकासी सिस्टम है, एडवांस ऑर्डर सिस्टम है, सेल सिस्टम है, सेल पर्ची वाला जो हमारा सिस्टम होता है मुकम्मल तौर पे, वो रोज़नामचा सिस्टम है, हफ्तावार पेमेंट है, हाजिरी है वर्कर की जो मतलब हम डेली बेसिस पे लगाते हैं। दूसरी साइड पे राइट साइड पे बटन कुछ लगे हुए हैं जो रिपोर्ट्स कि हम किस हर कैटेगरी की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये पथाई की सारी पथाई की रिपोर्टें मौजूद है इसके अंदर, पढ़ाई की रिपोर्टें इसके अंदर मौजूद है, बिल वगैरह सिस्टम हो, खर्चा सिस्टम हो, कितनी मतलब ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना पढ़ाई के सिस्टम के अंदर मौजूद है। निकासी के अंदर, निकासी के मैं एक 1 बाय 1 करके आपको डिस्प्ले भी करूँगा। मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि ये डैशबोर्ड हमें क्या मतलब इससे क्या मिलता है डेली बेसिस पे। हमने अभी सॉफ्टवेयर ओपन किया है, ओपन करने से हमें पता चल गया कि हमारी कच्ची कितनी ईंट पड़ी हुई है, पक्की ईंट कितनी, क्लोजिंग इन्वेंट्री सारी टोटल ओवर हमें 1 बाय 1 पता चल जाती है कि बट्टे के अंदर इस वक्त जब हम सॉफ्टवेयर चलाने लगे हैं आज का दिन, तो हमारे पास क्लोजिंग का माल ये पड़ा हुआ है। हत्ता कि सिर्फ इन्वेंट्री नहीं, साथ उसके पैसे भी हैं कि पर 1000 लागत उस पर कितनी आई है और टोटल अमाउंट कितनी है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, हमारी जो कच्ची की सूरत में इतने पैसे हमारे क्लोजिंग में पड़े हुए हैं। कस्सू हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मिट्टी हमारे पास ये पड़ी हुई है, जलाई वाला मटेरियल हमारे पास, ये देखिए जलाई वाला मटेरियल वो है जो यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग बच रहा है, यहाँ से हमें पता चलेगा हमारे पास मिट्टी अगर कम है, हम फिर ऑर्डर देंगे कि मिट्टी आनी चाहिए, मिट्टी के अंदर ज़रूरत है। इस तरह कोयले कम है तो कोयले की शक्ल में तो हम कहेंगे कि यार गाड़ी आनी चाहिए, कम हो गया हमारे पास कोयला, जलाई रुक सकती है। इस तरह बाहर जाके जो मतलब पक्की ईंट कहाँ पड़ी हुई है, पक्की ईंट हमारी भट्टे के अंदर इतनी पड़ी हुई है, इसका रेट ये है, और बाहर चक्कों में इतनी ईंट पड़ी हुई है। ये हमारा क्लोजिंग सिस्टम है जो हमारा सॉफ्टवेयर डिस्प्ले कर देता है कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है माल इस वक्त, इससे आगे हमने चलना है। साथ हमें मैनेजमेंट के लिए ना कुछ चीज़ें दे देते हैं। इन फ्यूचर हमारे जो बाहर चक्कों में ईंट पड़ी हुई वो कितने की सेल हो सकती है, कौन कौन सी ईंट कितनी पड़ी हुई है, और उसका एवरेज रेट, सेल का एवरेज रेट, और साथ उसकी अमाउंट, यानी ये 14,46,000 कुछ की अमाउंट है जो इन फ्यूचर हमारी सेल हो सकती है, ये हमें पता चल जाता है। हमारे जो अदर एक्सपेंस हो रहे होते हैं वो कितने हो चुके हैं इस वक्त, वो पता चल जाते हैं। जिस तरह फोन खाता है, कोयला खाता है, मरम्मत है, ब्लेड खाता है, बिजली खाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा खाते में कितनी कितनी अमाउंट मौजूद है। उसके साथ ये कस्टमर की लिस्ट मौजूद है कि सबसे ज़्यादा पैसा किन से लेना है, ये सबसे ऊपर आएगा, यानी 1 बाय 1 इस तरह कम के नीचे हैं सारे, कि यहाँ से पता चलता है इनसे पैसे हमने लेने हैं, इनको यहाँ देने हैं, सबसे ज़्यादा वाले ऊपर है, तो हमें मतलब इंटेंशनली है ना, हमें उनको कैच करना चाहिए। साथ फिर कैश, क्लोजिंग कैश हमारे पास अगर कैशियर ज़्यादा हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल हो सकते हैं कि इतने कैशियर हैं हमारे, उनके पास ये कैश मौजूद है और टोटल कैश ये है। अगर बैंक की सूरत में मौजूद है तो ये अच्छा, इसमें नीचे 2 बटन लगे हुए हैं, एक रिफ्रेश डैशबोर्ड का है, एक डाटा एंट्री स्टेटस का है। इसके अंदर ये क्या है, डेट, ये मैं ओपन करता हूँ, इससे हमें ये पता चलता है कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जो काम किया हुआ है वो किस डेट तक किया हुआ है, कच्ची हमारी किस डेट तक हुई है, पक्की हमारी किस डेट तक हुई है, पढ़ाई किस डेट तक हुई है, इन सारी एक्टिविटी जो है वो किस किस डेट तक हुई है,
वो हमें यहाँ से पता चल जाती है, यानी हमें सॉफ्टवेयर के अंदर जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही हम आगे फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया डिस्प्ले में आपको बता दिया। अब मैं आपको रिपोर्ट की तरफ लेके जाता हूँ कि इसके अंदर रिजल्ट कितने मिलते हैं पर वक्त। अब ब्राइट वाला सिस्टम है हमारा, कच्ची का रजिस्टर है कि डे वाइज कितनी कच्ची हो रही है, वो हमारा पूरा रजिस्टर बन जाता है। पूरा सीजन का देखना चाहते हैं, एक दिन का देखना चाहते हैं, 10 दिन का देखना चाहते हैं, वो पूरा रजिस्टर आपके सामने बन रहा होता है, वो किस वक्त भी आप देख सकते हैं। वो मैंने रिपोर्ट ओपन की है, मैंने पूरा सीजन सिलेक्ट किया है, जिसको वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखें आपके सामने जुमेरात है, जुमेरात को आबद रफ़ीक है, उसने 1000 ईंट डाली, उसका खर्चा नीचे आपको डिस्प्ले में आ गया कि इसने 1000 ईंट डाली और इसका खर्चा ये बनेगा, ठीक है। और ये पूरा रजिस्टर जिस तरह डेली रजिस्टर होता है आपके पास, उसमें डेट जिस तरह आप बना रहे होते हैं, ऊपर डे भी आ रहता है, डेट भी आ रही होती है, साइड पे नाम उर्दू में आ रहे हैं। इसको हम बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारी डेली एवरेज क्या निकल रही है, डेली बेसिस पे ये खुद बन रहा होता है रजिस्टर बतेरों का, और उनकी पक्की कितनी हो रही है। उसके अलावा बिल सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप ये देखें कि मैं मैनुअली सिस्टम में क्या होता है कि बिल बनाना हो, पूरे महीने की ईंट लिखो, फिर जाके बिल बनते, रेट लगाओ। यहाँ सिर्फ एक बटन, आप पीछे भी किसी दिन का भी देखना है, एक दिन का भी देखना चाहते हैं, पूरा महीने का देखना चाहते हैं, यानी किसी डेट का आपको मताजी नहीं इसके अंदर कि किसी डेट की मतलब एक महीने के बाद नहीं देख सकते आप। एक महीने का अगर फॉर एग्जांपल मैं एक महीने का ये डेट डालता हूँ, एक महीने का सिर्फ 2022, मेरे सामने ये पूरा बिल आ गया कि पथेरों का बिल ये है पूरे महीने का, कि उन्होंने कच्ची कितनी डाली, उससे पक्की कितनी है। देखें ये जमादार वाइस आया कि ऊपर जो बंदे वो उनके कोई जमादार नहीं है, जमादार के बगैर है, उनका लेता सिस्टम आ गया, सारा बिल आ गया, और जमादार वाइस नीचे बिल आ गया। ये पथेरे इनकी कच्ची ईंट इतनी बनी है और पक्की ईंट इतनी हुई है, और साथ ये रेट है पक्की का, और उसके लेबर जो उसके खाते में जमा हुए हैं, दस्ती उन्होंने लिए नहीं है कोई, मतलब अगर कोई दस्ती लेता है तो वो दस्ती के अंदर आ जाएगा, और टोटल इतने पैसे उनके बनाम हुए हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल उनके खातों की आ जाती है कि ये बिल सिस्टम है सारा। अच्छा, हर जमादार का टोटल भी आएगा कि उसका बकाया कितना रहता है, उसने पैसे कितने ले लिए दस्ती के मुताबिक, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इतने इतने खर्चे ले लिए हैं, ये बिल सारा हर पथेरे का भी लैदा मिल सकता है और जमादार के मुताबिक भी बन सकता है। अच्छा, उसके अलावा और रिपोर्ट है, अगर चट्ठा होना का मुकम्मल चट्ठा उतारना चाहते हैं, यानी आप 1 साल के बाद, यानी 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद ये देखना चाहते हैं कि पूरे चट्ठे में किसका बैलेंस, कितनी पक्की हुई, कितनी कच्ची हुई, इस वक्त खाते की क्या कंडीशन है। आप ये देखें, एक क्लिक करने से पूरे महीने का चट्ठा निकल आएगा, यानी पूरा बैलेंस अकाउंट्स के निकल आएंगे। मैंने जो पीरियड सिलेक्ट किया है उसके मुताबिक, ठीक है, 1 महीने का मैं सिर्फ देख रहा हूँ पूरा चट्ठा, उसके मुताबिक इतनी ईंट बनी है उस महीने में, और इतनी लेबर उसकी तरफ गई है, उतना बनाम खाता हुआ है, यानी बनाम खाते में इतना कैश उन्होंने लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मुकम्मल तो अभी तक पूरा, यानी पहले दिन से लेकर अभी तक खाते की क्या कंडीशन है वो भी साथ बता रहे कि अभी तक इसने इतनी ईंट पक्की हुई है, इसकी इतनी उसकी जमा हुई है, इतने उसने पैसे लिए हैं, इस वक्त उसके खाते का बैलेंस जो है वो बनाम है 5 लाख से कुछ बनाम आ रहा है। इस तरह हर बंदे का आ जाएगा, उर्दू में, इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में नाम दिए हुए हर जमादार के मुताबिक, ये जमादार सिलेक्ट किया, इस जमादार के इसका ये पूरा चट्ठा है,
ये मौजूद है इसके अंदर। यानी कह लें कि टाइम सेफ है और एक्यूरेट, हर चीज़ बर वक्त मिलेगी आपको। उसके अलावा मैं आपको खर्चा, हफ्ता पेमेंट का खर्चा बताने लगता हूँ, खर्चा कैसे डिस्प्ले होता है। मैं ये व्यू किया, प्रिंट किया, प्रिंट में ये हफ्तावार पेमेंट आ गई, आपकी खर्चा आ गया कि ये पथेरे आपके पास हैं, ठीक मुसलमान है। ये जो सिस्टम है आपको दिखा रहा हूँ, ये मुसलमान नॉन मुस्लिम लहदा खर्चा देते हैं। ये मुसलमानों को खर्चा दिया उन्होंने जुमेरात को, ठीक है, 4 डेट से लेके 10 डेट तक उन्होंने खर्चा दिया। इसमें उनकी कच्ची जो ईंट बनी है वो ऊपर है, पक्की नीचे आएगी कि पक्की कितनी बनी है। ये जो खर्चे के अंदर पक्की, ज़ाहिर बात है सर्दियों के अंदर वीक की पक्की नहीं हो रही होती, तो वो खर्चे के उनकी ईंट इतनी बनी, खर्चा उनका ये बना। उन्होंने बिजली का इस वीक में नहीं काटा और साथ दस्ती भी नहीं है, और बकाया उनका ये बन गया, यानी 3330 उनका खर्चा बना। और उनके खाते का जो बैलेंस है इस वक्त, यानी खर्चे के साथ ही, यानी उसके अंदर ही आपको पता चल जाएगा, आपको खाता ओपन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको साथ ही पता चल जाएगा कि उसके खाते का जो बैलेंस है वो इस वक्त क्या है। उसको फिर 5000 पेमेंट की, पेमेंट करने के बाद वो डेट भी आगे 12 नवंबर को हमने पेमेंट की है। इसका प्रिंट निकालने के बाद उनके आप अंगूठा यानी थंब सिग्नेचर भी करवा सकते हैं, थंब ये रिकॉर्ड के तौर पे कि ये हमने खर्चा दिया है उनको, तो ये उनके सिग्नेचर हुए। ये फाइल भी बना सकते हैं इससे। ये डेली खर्चे का सिस्टम और रिपोर्टें दिखाती हैं। और डेली लगती कैसे, ये भी मैं आपको इसके अंदर, ये देखें मैंने डेट एक सिलेक्ट 24/12/22 को सिलेक्ट की, और नेम, अब ये देखेंगे पथेरों के इसके अंदर 4 ऑप्शन मौजूद हैं। बाय नेम अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, बाय कोड करना चाहते हैं, विदाउट जमादार करना चाहते हैं, बाय जमादार करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। मैं बाय कोड किया, बाय विदाउट जमादार किया, तो मैंने लिस्ट सामने ये उस तरतीब से, यानी बाय कोड तरतीब से आपके पास आ गए। मुसलमानों के ऊपर है, नॉन मुस्लिम के नीचे आएंगे, इस तरह मतलब तरतीब आ जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ये इस तरह पेज। मैंने 5000 इसकी कच्ची लगाई, इसकी 2000 कच्ची लगाई, इसकी 3000 कच्ची लगाई, इसकी 600 कच्ची लगाई, ठीक है। यानी इतना इजीली इसमें काम कर सकते हैं आप। ये नीचे आ रहा है कि मुसलमानों की टोटल 10,600 ईंट है, नॉन मुस्लिम के अभी कोई भी नहीं है, टोटल ईंट कितनी है। मैं इसको यहाँ सेव का बटन करूँगा, सिंपल ये सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके मुताबिक अब सिर्फ डेली की है, डेली करने से हमें क्या हुआ, हमारा रजिस्टर भी खुद ब खुद बन गया, हमारा खर्चा भी खुद ब खुद बन गया, हमें कोई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम के अंदर एक्यूरेट बनेगा। अगर किसी का डेट चेंज करना चाहते हैं खर्चे का, वो भी इसके अंदर पेज मौजूद है, वो उससे आप खर्चे का डेट चेंज करके तो खर्चा बना सकते हैं, खुद ब खुद बन जाएगा, सिर्फ डेट ही चेंज करना पड़ेगा। अब उससे आगे चलता हूँ कि प्राइस कच्ची से पक्की कैसे होती है इस सिस्टम के अंदर। अब ये देखें मैंने 24, ये सारी कच्ची की डेटें आ रही है। आज की जो मैंने अभी आपके सामने कच्ची लगाई है ना, उसको मैं पक्की करना चाहता हूँ। आज की डेट लगाई और आज की ही मैं डेट पक्की करना, बाय कोड करता हूँ, बाय इस तरह और जमादार किया। अब ये देखेंगे ये जो कच्ची मैंने लगाई है ये पक्की के पेज पे आ गई कि इस बंदे की इतनी कच्ची थी और इसकी पक्की कितनी करनी है। यहाँ आप वो मैं पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ना, हर बंदे की जो अगर मुंशी 2 नंबरी भी करता है ना, वो आपके सामने आ जाएगी कि यार इस बंदे की कच्ची इतनी थी और पक्की कितनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी कह लो कि 3000 पक्की हो रही है खालिद मुराई की। आप उसी वक्त साथ देख सकेंगे यार इसकी कच्ची 5000 थी, 3000, 2000 मुंशी ने ज्यादा लिखी है। आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो फैक्टर जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ कंट्रोल। और आप ये देखिए मैं सिर्फ पक्की करने लगा, उनके खाते बिल भी बन जाएगा, उनके खाते में भी चले जाएगी। हाँ, ये चीज़ जो बट्टा इंडस्ट्री के मैनुअल सिस्टम के अंदर हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ कि किसी पथेरे ने अगर जाना हो, वो आपके पास आता है, आके कहता है कि यार मेरा पर्ची बनाओ और मैं चले जाता हूँ। तो
क्या करते हैं मुंशी, ये करते हैं कि उनको टाइम देते हैं कि तुम 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आना, मैं तुम्हारा साफ करूंगा, साफ करके फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है कि जब आपके पास वो बंदा आया उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसका खाता प्रिंट निकालें, उसके अंदर पक्की भी शामिल होगी और कच्ची, वो जितना साफ टोटल ओवर खर्चा लिया हुआ है उसने, और साथ कितने मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं आपको साथ उस थेरे का कौन किसी का यानी खालिद गुराई का ही कौन मैं ओपन कर देता हूँ। लेजर ओपन किया मैं, ये पक्की पहले सेव कर लूँ कि पक्की उसकी 3000 2000 ऐसे मैं सेव कर देता हूँ पक्की की। ये पक्की कर दी। पक्की करने के बाद मैं उसका खाता देखता हूँ कि आज वो बंदा आ गया कि मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है चले जाए। मैं उसका ऐसे खाता ओपन किया, ठीक है, खालिद लिखा, खालिद गुराया मोल्डर है हमारा, ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने ये जब ये सॉफ्टवेयर चला था उस वक्त उसका ओपनिंग बैलेंस ये था, यानी ये बनाम DR मतलब बनाम होता है, डेबिट होता है। साथ साथ उसकी पक्की यकम को पक्की आई, उसके बाद यकम से हमको खर्चा उसने लिया 3500 खर्चा लिया उसने। फिर ये सारे डे बाई डे उसका सारा टोटल ओवर आ रहा है। मैं लास्ट पे ले जाता हूँ कि उसने टोटल इस वक्त 40,000, ये नीचे एक बॉक्स आएगा इसमें वो टोटल बता देगा कितनी ईंट उसकी पक्की हुई है अभी तक। 40,070 ईंट पक्की हुई है, 1300 रेट था उसका, यानी टोटल इतने बनाम हुए और इतने जमा हुए हैं उसके खाते में। अब इस वक्त ये देखें मैंने आज 24 दिसंबर को मैंने उसकी पक्की की है, उसी वक्त उसके खाते में आ गई। कोई हमें बिल बनाने की, कोई जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बिल प्रिंट करके उनको दे देंगे कि यह आपका प्रिंट है, आपकी जमा हुई है। लेकिन जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद सिस्टम करेगा। और साथ आज का जो बैलेंस है वो आपको बता देगा इस बंदे से कितना लेना है। तो ये प्रिंट करके उसको दे दो, तो ये देखो ये अपना तुमने शुरू से लेके अभी तक ये साहब है तुम्हारा, और इतना बैलेंस तुम्हारा रहता है। जो दूसरे बट्टे से आगे हमें दे दो, उसे साथ पता भी चल जाएगा दूसरे बट्टे को कि इसकी डेली बेसिस पे पक्की कितनी हो रही है और कच्चे खर्चे कितने इसके बन रहे हैं। उनको क्यों, जहरी बात है कि अगले बंदे ने पैसे देने हैं, उनको धोखे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे दोस्त है। तो इनसे बचा जा सकता है और टाइम वेस्ट भी नहीं होता उस बंदे से, उसकी ब्लैकमेलिंग से भी बचा जा सकता है, मुंशी के मैनुअल सिस्टम से भी निकला जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया बथेरों के सिस्टम में मुकम्मल तौर पे कोशिश की है समझाने की, और भी इसके काफ़ी है। बाकी कितनी अंदर कितनी आ गई है, बाकी कितनी पड़ी हुई, पक्की कितनी है, सारी रिपोर्टें इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद पढ़ाई वाला सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। चलो निकासी पे जुलाई पे आ जाते हैं। जुलाई का सिस्टम है हमारा। जुलाई हमें भट्टे के जो डायग्राम मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये हमें मैनुअल ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली हम भट्टे के ऊपर जाते ऊपर जाके देखते हैं कि इतनी लाइनें पक्की पड़ी हुई, इतनी कच्ची पड़ी हुई, इतना माल जो है हमारा पक्का पड़ा हुआ है। तो हमें वहाँ जाके नोट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से हर चीज़ हमें पता चल जाती है। ये हमारी टोटल डायग्राम है। हम किसी भी एक पावे पे क्लिक करेंगे तो हमें डिटेल आ जाएगी कि इस पावे के अंदर क्या लगा हुआ है, कब फिल हुआ है, कब बर्न हुआ है। ये देखें, ये जो बढ़ाई हुई है 11 अक्टूबर को हुई है और ये जलाई हुई 29 अक्टूबर को। इसके अंदर जो पावर लगा 5 ब्रिक्स लगा हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 2794, यानी उसका टोटल डिटेल आ जाती है हर पावे की। टोटल यहाँ साथ ये लिखा हुआ है कि इतनी लाइनें हमारी कच्ची पड़ी हुई हैं, इतनी लाइनें हमारी पक्की पड़ी हुई हैं, इतनी ईंट है, और खाली भट्टा जो है वो कितने का पड़ा हुआ है, और टोटल हमारे भट्टे की कैपेसिटी कितनी है, ये टोटल यहाँ से पता चल जाएगा हमें। अच्छा, और ये साथ साथ जो काम हम पढ़ाई चलाई निकासी का कर होते हैं, साथ साथ ये डायग्राम खुद ब खुद बनती जा रही होती है। बाद में हम देख सकते हैं कि हमारे भट्टे की कंडीशन क्या है। इस वक्त ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद हमारे सिस्टम के अंदर मैं आपको जुलाई की रिपोर्ट कुछ दिखाता हूँ कि ये जुलाई की रिपोर्ट है। डे वाइज निकासी की रिपोर्ट मौजूद है। डे वाइज में निकासी ये दिखाने लगूंगा आपको।
मैंने पूरा सीज़न सेलेक्ट कर दिया था। मैंने एक दिन की देखना चाहता हूँ, एक महीने की देखना चाहता हूँ, जैसे देखना चाहता हूँ वो मेरे सामने आ जाएगी। ये डेटे सारी आ गई, ये नकासी की सारी डेटें मौजूद है। किसी डेट, एक डेट पे क्लिक करेंगे उस डेट पे आप पहुँच जाएंगे। यानी मैंने ये 2 अक्टूबर सेलेक्ट की, 2 अक्टूबर आ गई। 2 अक्टूबर को वो क्या है, 2 अक्टूबर को अवल जो निकली है वो कितने परसेंटेज निकली है, दोम नीम अवल कितनी निकली है, उसके अलावा हमारी जो दोम है वो कितनी निकली है, यानी दोम हमारी कितनी निकली है, फिंगर कितनी परसेंटेज डेली बेसिस पे कितनी परसेंटेज निकल रही है, और साथ हमें ये हो गया कितने पावे निकले हैं, पावे के बाद कितनी कैपेसिटी थी उसके अंदर, और निकासी और कैपेसिटी के बाद फ़र्क कितना आ रहा है। 414 रुपये का, यानी डोरे वगैरह का फ़र्क इतना आ जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क ना आए, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, गाड़ी की भी रिपोर्ट मौजूद है कि हर गाड़ी की अव्वल दोम फिंगर कितनी निकल रही है निकासी में। ये देखें कि जितनी मैंने पूरे सीज़न सेलेक्ट किया है कि पूरे सीज़न के अंदर, यानी 4-5 महीने हो गए इस सीज़न स्टार्ट हुए को, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे मैं आपको निकासी की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि कितनी गाड़ियाँ आपके पास मौजूद थी, उसकी निकासी कितनी, अव्वल दोम फिंगर कितनी परसेंटेज हुई है। ये हमारे पास यहाँ से मैंने गाड़ियाँ सेलेक्ट की, ये 1 से लेकर 40 तक गाड़ियाँ हमारी बर्न हो चुकी हैं। इस वक्त 14 नंबर मैं सेलेक्ट की है, ठीक है, और 14 में पक्का कोयला है, 12 में हैदराबाद का कोयला है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, हैदराबाद का कोयला है, इसमें 20 टन कोयले की ये आया था हमारे पास, और इसकी बिल्टी अमाउंट हमने इतनी पे की है, ठीक है, बिल्टी इसकी, और उसके अलावा मतलब इतना इसका रेट बन गया हमारे पास, और ये गाड़ी नंबर है, टोटल इतने मतलब है बिल्टी प्लस उसका रेट डाल के, हमारी कीमत डाल के, ये टोटल हमें 4,35,520 टन का पड़ा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा साथ ये जो निकासी हुई है इस गाड़ी से, जो पक्की ईंट की निकासी हुई है वो अव्वल हमारी कितनी हुई है, 51.82 हुई है, 61.82 यानी कि 80% हुई है, 12% दोम हुई है। हर गाड़ी की एवरेज चेक कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमें पर 1000 कितने में, 4388 में पड़ रही है, और हमारी अव्वल दोम फिंगर कितनी परसेंटेज निकल रही है। ये बट्टा इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम फैक्टर है, इसमें चेक बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, कोई भी किसी किस्म की 10 नंबर गाड़ी में देखता हूँ, 10 नंबर हैदराबाद 36 टन का है, उसमें टोटल बिल्टी डाल के टोटल अमाउंट 6 लाख कुछ बनती है, गाड़ी नंबर ये है, और उसमें पावे 45 पावे जलाई हुए हैं, और टोटल ईंट इतनी थी उन पावों के अंदर, और साथ उसके यानी फी 1000 कितना 4603 उस बट्टे ने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, तो उसके बदले में इतनी मतलब 1000 जलाई पड़ रही है उसको, और अव्वल दोम फिंगर जो है चूल्हा वगैरह वो कितनी परसेंटेज से निकल रहा है, ये सारा आपको पता चल जाएगा। पूरी गाड़ी की रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, ये सिस्टम हमारे है, और उसके अलावा निकासी वालों का बिल वाला भी है सिस्टम, पर डे का भी आ गया। अगर बिल देखना चाहते हैं, उसका मतलब है टोटल डेली वाइज देखना चाहते हैं, उनका यानी चट्ठा पूरा उतारना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, यानी कच्ची से लेके निकासी तक हर बंदे का यानी टोटल चट्ठा वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर सेल रिपोर्ट मौजूद है। अब सेल रजिस्टर पूरा आ जाता है, एक बंदे का देखना चाहते हैं, सारों का देखना चाहते हैं, वो पूरा रजिस्टर आपके सामने आ जाएगा डेट वाइज। यहाँ से डेट सेलेक्ट करें, कौन 5/10 को, 5/10 को हमारी नगद सेल हुई है, ये पर्ची नंबर था। उसके बाद इस बंदे को नगद सेल हुई है, अव्वल गई है 3000, गई है 10,500 रेट, यानी उस रेट के मुताबिक ये कितनी है, उसकी बिल्टी, उसका विद ट्रांसपोर्ट विदाउट ट्रांसपोर्ट कितना है, वो कैरेज वाला कौन सा है, मक्की 400, ये आसफ लेके गया 3,1300 रेट है इसका, यानी मुकम्मल हर पर्ची की डिटेल पूरा रजिस्टर खुद ब खुद बन रहा होता है इसके अंदर। तो अच्छा, एक बंदे की सिर्फ देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं सेल रजिस्टर के अंदर, ये नहीं
ZRS से हमारे, ठीक है, कस्टमर है, इसका मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ये सारे परचेज की आगे टोटल ओवर कितनी परचेज की गई है, कौन कौन सी डेट की गई है, 3, 4, 7, 28 को ये सारी परचेज इसकी गई है। टोटल 28 को कौन कौन सी पर्ची गई है, ये पर्ची एक गई है। यानी एक बंदे की सारी पर्चियाँ भी चेक कर सकते हैं, पूरा रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, ये बहुत अहम फैक्टर मैं बताने लगा हूँ सॉफ्टवेयर का। एक महीने, पूरे एक महीने का मैं सिर्फ चेक करवाने लगा हूँ। उसमें अच्छा, एक महीने का दिखाने का मकसद क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। एक महीना मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। उस महीने में अव्वल दोम खिंगर सेल कितनी हुई, रेट क्या था, मैक्सिमम रेट क्या और मिनिमम रेट क्या है, ये रेट। हाँ, ये बहुत ज़रूरी रेट, मैं आपको ये पॉइंट बताने लगा हूँ कि मुंशी क्या कहता है। यहाँ से आपको पता चलेगी कि हमारे सबसे ज़्यादा, यदि अव्वल जो है सबसे ज़्यादा कितने रेट में सेल हो रही है, सबसे कम कितने रेट में सेल हो रही है। कई मतलब मुंशी क्या होता है, अपने जो उसका कुलीग वगैरह होते हैं या रिलेटिव होते हैं, दोस्त होते हैं, वो उनको है ना दोम या खिंगर के रेट पे अव्वल दे देता है। यहाँ से बट्टे को नुकसान हो जाता है। तो यहाँ इस शीट से, इस रिपोर्ट से हमें ये भी पता चल सकता है साथ साथ कि हमारे जो अव्वल है वो कम से कम रेट कितना में जा रही है और सबसे ज़्यादा कितने रेट में जा रही है और एवरेज रेट क्या है, ठीक है, विद कैरेज और विदाउट कैरेज दोनों सिस्टम के साथ। और सबसे ज़्यादा कौन सी सेल हो रही है, सबसे कम कौन सी सेल हो रही है और कितनी कितनी सेल हो रही है और टोटल सेल कितनी हो रही है, इस शीट से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कस्टमर का चट्टा अगर देखना हो, ठीक है, वो आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे। ये मैंने पूरा एक महीना सेलेक्ट किया, एक महीने के अंदर जो कस्टमर थे टोटल उनका चट्टा मैंने ले, एक महीना कह लो, एक साल का देखना चाहते हो, एक दिन का भी चट्टा देखना चाहते हो, देख सकते हैं आप। तो मैंने ये ओपन कर लिया आपके सामने। इसमें बनाम लिस्ट लेता है, जमा लिस्ट लेता है, यानी मुंशी को कहेंगे ना चट्टा उतार यार, लिस्ट उतार अपनी, वो 2 दिन 3 दिन लगा देगा। ये देखो, एक बटन मैंने प्रेस किया, उस वक्त चट्टा आ गया। अब देखो उर्दू में बना हुआ है, उसी वक्त आप देख लेंगे ये कस्टमर के नाम आ गया। उसके बाद कस्टमर के नाम, अगर फ़ोन नंबर अगर दिया होगा साथ फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ईंट, टोटल ईंट उसके घर में कितनी गई, ठीक है। अच्छा, उनका जो बनाम हुआ है, ईंट के बदले में जो बनाम हुआ है, टोटल बनाम इतना हुआ है उसका खाता, ठीक है। उसके अलावा जमा जो हुए, उनके खाते में जमा इतने हुए। ईंट के अलावा जो बनाम हुआ है ना, अगर वो कस्टमर भी है, कोई और काम भी करता है, खर्चा भी लेता है, पथेरा भी है, वो भी, उसको भी सेल हो सकती है, यानी लेबर को भी सेल हो सकती है, वो भी डिटेल आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद इस वक्त उसका बैलेंस कितना है, यानी एक चट्टा उठाने सिर्फ बैलेंस नहीं, इस चट्टे के अंदर मुकम्मल डिटेल दे देगा कि उसके घर टोटल ईंट कितनी गई और उनके पैसे इतने बनाम हुए, इतने जमा हुए, अब कितना बैलेंस है। इतनी डिटेल के साथ आप बनाम का लैदा उतार सकते हैं और जमा का लैदा प्रिंट कर सकते हैं, या किसी वक्त भी एक दिन जैसे आप चाहते हैं वैसे का वैसे आप, मतलब एक दिन के बाद, महीने के बाद, साल के बाद, जब मर्जी है इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। अच्छा, ट्रांसपोर्टर का रजिस्टर देखना है कि इस ट्रांसपोर्टर ने इस महीने के अंदर कितना काम किया है, उसकी कितना बिल बनता है। ये देखें, ये सारे ट्रांसपोर्टर यानी कैरेज वाले हैं बंदे, उर्दू में सारे नाम आ गया, इतने इतने फेरे उन्होंने लगाए, इतनी ईंट वो लेके गए और इतना इतना कैरेज बनता है पूरे महीने का। एक दिन का भी देख सकते हैं, पूरे महीने का भी देख सकते हैं। एक पर्ची वाइज अगर देखना चाहते हैं, पर्ची वाइज भी रजिस्टर बना हुआ है। यानी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, मैं MM रिपोर्टें आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं सेल की एक पर्ची साथ निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ZRS हमारे कस्टमर है, ठीक है। ये हमारे पास उसका बैलेंस आ गया कि पेएबल और रिसीवेबल कितना बैलेंस है उसका इस वक्त खाते में, कि आप पर्ची बना रहे हैं उस बंदे की
तो उस बंदे की जो पर्ची बना रहे हैं उस वक्त उसका खाता, अगर उसका रिसीवेबल यानी बनाम बैलेंस ज़्यादा है, उसको रोक सकते हैं। यार अभी तक इसने पैसे नहीं दिए, इसको हम क्यों ईंट भेजिए, यानी ऑन दी स्पॉट हमारी पर्ची के ऊपर ही बैलेंस आ जाता है उसके खाते का। अच्छा, साथ आपको ये भी मेंशन कर देगा ये अवल दोम खिंगर कितनी कितनी ईंट पड़ी हुई है, माल कितना पड़ा हुआ है। डेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी अवल सेलेक्ट की। अब ये देखो मैंने सिर्फ अवल सिलेक्ट की है, साथ खुद ब खुद रेट आ गया। उसकी पिछली जो पर्ची लेके गया होगा वो बंदा, तो उसका रेट खुद ब खुद इस पे सॉफ्टवेयर दिखा देगा कि 12,500 रेट जो है उसका पहले गया हुआ है। अच्छा, साथ मैंने यहाँ ईंट डाली, ठीक है, 5,000 ईंट गई। इस रेट को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ज्यादा रेट हो गया है, मैं यहाँ 13,000 रेट कर दिया, ठीक है, उसके बदले में पैसे बन गए, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ऐड किया है ना, जो कैरिज वाला जो पहले लेके गया था ना, उसकी डिटेल आ गई कि ये कैरिज वाला लेके गया था टोटल, और ये ईंट जो उसके बदले में आई है। तो मैंने कैरिज वाले को ऐड कर लिया, यही कैरिज वाला लेके जा रहा है डेली बेसिस पे, हमें बाकी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। अगर कैरिज वाला चेंज होता है तो हम चेंज भी कर देते इधर से। अब मैंने ये सेव किया, अब सेव करने से वो कह रहा है प्रिंट निकाल लो, मैं कहा प्रिंट निकालना है। अब पर्ची का प्रिंट निकलेगा अगर निकालना चाहते हैं। ये देखें पर्ची का प्रिंट उर्दू में आ गया। इसमें क्या है, ऊपर डायग्राम आ गया आपके बट्टे की, जो बट्टे की होगी, पर्ची नंबर आ गया, साथ डेट आ गई, नाम उर्दू में आ गया, हमने इंग्लिश में नाम होता है, यहाँ उर्दू में नाम आ गया, और यहाँ टाइम भी आ रहा है कि कितने टाइम पे ये पर्ची निकल रही है और कौन सी अवल। अच्छा, अगर उसका ऑर्डर था हमारे पास, यानी 10,000, 20,000, 30,000 उसने ऑर्डर दिया है, तो साथ पर्ची में ये भी पता चल जाएगा कि इसका पीछे कितना रह गया माल जाने वाला और इसके घर में कितना चला गया है। तो ये भी इंफॉर्मेशन उस बट्टे वाले को भी मिल जाती है और साथ उसके कस्टमर को भी मिल जाती है कि कस्टमर को भी पता चल जाए कि इतनी ईंट बट्टे से मैंने अभी आनी है, बाकी रहती है, वो चेक करता रहता है साथ साथ, वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उसकी। ये नीचे से है ना कि 2 पर्ची प्रिंट निकालें, एक पर्ची उसको दे आए सिग्नेचर, एक अपने पास रख लें, नीचे कैरिज वाले की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इस पर्ची को सेव किया, उसी वक्त उसके खाते में मैं चेक करवा देता हूँ कि खाते में उसी वक्त पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी किस्म कुछ करने की, मैनुअल काम करने का रजिस्टर भी खुद ब खुद बन जाता है और उसके खाते में खुद ब खुद चले जाती है। ZRS मैंने ओपन किया, ओपन करने से उसी वक्त अब ये देखिए 24 दिसंबर आज का दिन है, ठीक है, 5,000 ईंट, ठीक है, 13,000 ईंट, इतना बनाम हुआ और इतना, अब 6,000 उसका पहले जमा था। अब मैंने पर्ची जब सेव की तो अब बनाम हो गया उसका 59,000, ठीक है। अच्छा, इसके खाते के नीचे जो आ रहा है कि अव्वल इस वक्त तक उसके घर में कितनी चलेगी और रेट, एवरेज रेट क्या है, पहले 12,000, 12,500 भी लगा पर्ची, तो कुछ 11,000 भी लगा होगा, 13,000 मैंने अभी लगाया, तो लगाने के बाद जो पर्ची है वो मतलब एवरेज रेट यहाँ आ जाता है और टोटल बनाम का टोटल जमा कितना हुआ, ये सिस्टम टोटल आप ये देखें तो पूरा के ओपनिंग बैलेंस कितना था और बनाम जमा कितना हो रहा है उसका साथ साथ पता चल रहा है हमें। खाता अंडरस्टैंड यानी समझना कोई मुश्किल नहीं है, हर बंदा इजीली समझ सकता है। यानी मैंने सिर्फ पर्ची सेव की, उसके खाते में भी आ गया, ठीक है, साथ से रजिस्टर भी बन गया। से रजिस्टर में ओपन करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ओपन किया और डेट, लास्ट डेट पे चला गया मैं 24/12 को, ये देखिए ZR प्रोटीन अवल गई है, इतनी गई है, विद कैरेज इतना, विदाउट कैरेज इतने पैसे बने उसके, और ये कैरेज वाला बंदा है और कैरेज का, और अच्छा कैरेज का भी साथ ना उसके खाते में जमा हो गया है, ठीक है। आसफ है, मैं खाता आसफ का भी साथ दिखा देता हूँ। ये आसफ, ये कस्टमर भी है हमारा और साथ ट्रांसपोर्टर भी है। अच्छा, इसका हम लास्ट पे चले जाते हैं।
लास्ट पे ये देखिए 24 दिसंबर की ये पर्ची नंबर लेके गया ये, और इस बंदे का ये बंदा भी नाल आ रहा है, यानी इसका हवाला आगे इसके हवाले यानी ZR प्रोटीन मिल जो है बिक्की वाली, तो उस पे ये लेके जा रहा है। और 5000 ईंट है, 1100 इसका कैरेज लगा है, यानी जो कैरेज लगेगा, और इस वक्त उसका जमा कितना है, यानी ऑन दी स्पॉट सारे जमा, यानी मैनुअल सिस्टम हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह लिखते हैं, दूसरी तीसरी जगह लिखते हैं, फिर उसके खाते में डालते हैं, खाते के बाद फिर बिल बनाते हैं, यानी सारा जो मतलब टाइम वेस्ट होता है, तो वो इसमें मैनुअल सिस्टम खत्म करके ये ऑटोमेशन पे ये पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये सेल वाला सिस्टम सारा मैंने आपको समझा दिया। बड़ी और भी रिपोर्ट्स हैं सेल की, वो भी देख सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद मैं रोजनामचे पे आ जाता हूँ, ठीक है। रोजनामचा रिपोर्ट है, आप किसी एक डेट का भी चेक कर सकते हैं, पूरे महीने का भी चेक कर सकते हैं। मैं ये चेक करता हूँ, पिछले नवंबर का चेक करता हूँ, यकम से लेके मैंने डेट वाइज किया, हर डेट वाइज क्लोजिंग आपको शो करवाएगा रोजनामचा। ये मैंने क्यों महीने का ओपन किया है, तो महीने का तकरीबन ये मेरे पास आ गया। ये यकम 13 तक काम हुआ है इसके अंदर रोजनामचे का, और ये ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कैश इतना मौजूद था, और इन बंदों से हमारा कैश आया और इनका खर्चा हमने दिया, ठीक है। अब देने के बाद ये देखें, ये टोटल इनकम हमारी यानी आमदन इतनी हुई है, और ओपनिंग बैलेंस डाल के इतना हमारा बन गया, इतना खर्चा हुआ है, कुल खर्चा भी इतना है, और इस वक्त बैलेंस कितना है ये आपको शो हो जाए। एक दिन का रोजनामचा देखना चाहते हैं, महीने का देखना चाहते हैं, साल का देखना चाहते हैं, आपको कोई किसी किस्म का एक बटन क्लिक करने की देर है, बस आपके पास पूरा रोजनामचा आ गया। अच्छा, रोजनामचे के इंटर करने का तरीका मैं बता देता हूँ साथ। ये देखिए, इस पे ये आमदनी ये सिंपल आ गया आपके सामने। इनकम राइट साइड पे लिखते हैं, एक्सपेंस लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल ऐसे ही मैनुअल भी आप ऐसे ही करते हैं। आप मुंशी सेलेक्ट करें, कौन सा मुंशी है आपका, उसका बैलेंस आ जाएगा, कैश इतना बैलेंस पड़ा हुआ है उसका, यानी 2-3 मुंशी है, किसके पास कैश आ रहा है वो उसी वक्त कैश रिसीविंग हो रही है हमारे पास, वो किया, ठीक है। किस खाते को किया, खाता मैंने लिखा अब्बास, यानी सर्च हो सकता है ZR, मैंने ZR से पैसे आ गए, चलो मैं इसकी एंट्री डाल देता हूँ, ठीक है। और पीओ नेम, अगर कोई लोकेशन वगैरह उसकी लैदा लोकेशन के पैसे हैं तो वो पीओ नेम के नाम आएगा, ठीक है। 5 यानी 50,000 उसकी तरफ से आया, ऐड हो गया, यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस ये था 5,16,000 कुछ था, ठीक है। और 50,000 ये आ गया, अब 56,000 कुछ हो गया, यानी 5,60,000 कुछ हो गया, यानी उसी वक्त हमें क्लोजिंग बैलेंस का साथ साथ पता चलता रहेगा। अगर रिमूव करना है या डिलीट करना है या कुछ करना है, यानी गलती हो गई हमारे से, हम रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड पे मैं कोई एक एंट्री डालता हूँ, कैश पेमेंट है या दस्ती, इसमें दस्ती वाला पेमेंट, अगर यहाँ दस्ती सिलेक्ट करेंगे तो बथेर के खाते में खुद ब खुद माइनस हो जाए, उसके खर्चे से भी माइनस हो जाए करेगी। यहाँ मैं बथेरा ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब्बास हमारा इंजेक्टर भी है, फिलर भी है, मोल्डर भी है, अब्बास फ्लोस वाला, ठीक है, इसका भी मैं डाला, ठीक है। मैं बल्कि खालिद का डालता हूँ, खालिद का हमने खाता देखा था, खालिद गुराई का, उसका 10,000 उसने पैसे लिए, ये दस्ती, चलो दस्ती कर लेते हैं, दस्ती 1,000 रुपया लिया, ठीक है, ऐड कर लिया, ये दस्ती के नाम से ऐड हो गया, मैंने यहाँ सेव किया, ये सेव हो गया। अब मैं रोजनामचे की रिपोर्ट की तरफ चले जाता हूँ।
मैंने आज की रिपोर्ट, आज की डेट सेलेक्ट है, आज की रिपोर्ट देखता हूँ कि वो जो मैंने रोज नामचे में, ये देखें ओपनिंग बैलेंस ये था हमारे पास, ये कैश हमारे पास आया। अब उर्दू में सारी रिपोर्ट उर्दू में आ गई और खालिद गुरैई को हमने 1000 रुपया दिया। ठीक है, इस वक्त हमारे पास ये बैलेंस मौजूद है। उसी वक्त ऑन दी स्पॉट आपको क्या हुआ, खर्चा दिया या कैश आया आपके पास, उस यानी हमने सिर्फ रोजनामचे के अंदर ऐड किया है, रिपोर्ट भी बन गई और उनके खाते में जाके जमा भी हो गया है और माइनस हो गया है। मैं चलो खाता भी साथ टैली कर लेता हूँ। ZRS ये देखें खाता ओपन हो गया। ठीक है, ये देखें 50,000 ऐड हो गया अमाउंट। ठीक है, 24 को अमाउंट उसकी आई 50,000, उसके घर एंड गई 56,000। इस वक्त कितना बाकी रह गया, 9,000 रुपये बाकी बेनाम रह गया, यानी उसी वक्त उसके खाते में भी अपडेट हो जाता है। ये भट्टे के बिल्कुल आइन मुताबिक ये पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ इसके अंदर बैलेंस शीट। ठीक है, आप एक दिन की भी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, एक महीने की भी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं और एक साल की भी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। आपको साथ यानी मैनुअल सिस्टम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपने काम किया, रूटीन के मुताबिक काम किया, मैं सिर्फ एक बटन को प्रेस किया। ठीक है, एक महीने की देखना चाहते हैं, मैं चलो एक महीने की यहाँ देखता हूँ 2022। ये आपके सामने बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट के पहले आपके पास उस डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कौन कौन सी ईंट आपके पास माल पड़ा हुआ है, वो सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद परचेजिंग आ गई कि इस महीने में परचेजिंग हमने की। उसके बाद पढ़ाई वाला सिस्टम खर्चा सारा आ गया कि किस किस वक्त कौन कौन सा खर्चा आपने किया। ठीक है, मेन शॉर्ट में सेल आ गई इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ गया सारा, यानी सारी डिटेल मौजूद है और ख़ातों का बैलेंस बनाम जमा आ गया। और यहाँ देखेंगे इस बैलेंस शीट के अंदर एक हिस्सा है कि कच्ची ईंट यानी कमियार किस वक्त उठा के लेके आते हैं और अंदर पावर वाइज लगाते हैं, उसके अंदर कितना फ़र्क आ रहा है। एक निकासी के वक्त जो हमारा पावर वाइज और निकासी लगा के जाते हैं उसके दरमियान कितना फ़र्क आ रहा है, ये बैलेंस शीट साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है। अच्छा, ये मेरा बैलेंस शीट का हिस्सा आ गया। अब ये देखें मेरे ऊपर सेल आ गई पूरे महीने की, नीचे उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई यानी टोटल एक्सपेंस आ गए और ओपनिंग बैलेंस आपके पास ये था और ये क्लोजिंग बैलेंस है उस वक्त जब आप देख रहे हैं। और फर्स्ट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जितनी आपकी सेल हुई है उसके मुताबिक इतना प्रॉफिट बना, यानी 32,670 आपका प्रॉफिट बना है इस महीने का। तो सेकंड प्रॉफिट वो है कि जो आपके पास बाहर माल पड़ा होगा, यानी बाहर जो माल पड़ा हुआ है तो वो ज़ाहिर बात है अव्वल तो होती नहीं, डोम खिंगर वगैरह होती है, वो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उससे कम सेल होती है, इसलिए लॉस मिल जाता है। ये लोगों से ये देखें दूसरी साइड पे बैलेंस शीट है कि ये जो जमा हुए आपके टोटल बंदों के यानी कस्टमर की तरफ से यानी बाकियों के आपकी तरफ जमा कितने पैसा है और बनाम कितना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास इतने पैसों की पड़ी हुई, कैश इतना पड़ा हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट आपका जो आया है पिछले साल का प्रॉफिट ऐड हुआ होने के बाद आप इस वक्त दोनों साइडें देखें 97027152 9727, ठीक है 151 राउंड ऑफ करेंगे तो ₹1 का भी फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, यानी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, यानी बैलेंस शीट आपकी जिस पॉइंट पे आप देखना चाहते हैं, एक दिन की देखना चाहते हैं, एक महीने की देखना चाहते हैं, एक साल की देखना चाहते हैं, कोई चट्टा उतारने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी किस्म का यानी मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं। एक क्लिक करने पे आपको बैलेंस शीट उसी वक्त मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी बात है कि जो प्रॉफिट आया है वो किन किन कैश की सूरत में कितना पड़ा हुआ है, किन किन खातों में कन्वर्ट हो गया है, ये मैं आपको इसके अंदर शीट मौजूद है।
रिपोर्ट मौजूद है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन इन खातों में हमारा प्रॉफिट चला गया। डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, डिटेल के बगैर देखना चाहते हैं, मैं डिटेल के बगैर देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब कैश की सूरत में प्रॉफिट हमारा कम हो गया ज़्यादा होने की बजाय। ठीक है, कस्टमर की तरफ भी हमारा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, उसके निकासी वाले बंदों ने, हाँ यहाँ से पता चल रहा है निकासी वाले ने काम कम किया है और इतने पैसे ज़्यादा ले गए, कैश हमारा उस साइड पे चला गया है, और पढ़ाई वाले इतने पैसे हमारे से ज़्यादा ले गए। कच्ची की सूरत में इतने पैसे हमारे पड़े हुए हैं और मिट्टी की सूरत में हमारे पैसे इतने ज़्यादा हो गए, और मोल्डर ने काम जो किया उनसे रिकवरी हुई है, यानी उन्होंने जो काम करते हैं उसके बाद जो है ना पेश की है वो रिकवरी में आई है अदर खाते में। यानी सारे खातों की डिटेल आपके पास आ जाएगी कि इस डिटेल ये पैसा हमारा कम या ज़्यादा किस खातों में हुआ है। और नीचे देखें कि उतना प्रॉफिट आपका बचा है 32,670 रुपये। आपको नीचे ग्राफिकली भी ये ना शो हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस साइड पे ये प्रॉफिट हमारा इस साइड में गया है, ये कौन सा है, कच्ची की शक्ल में हमारी ज़्यादा हुई है। ठीक है, और बाकी फैक्टर हमारे साथ साथ जो कैश की सूरत में कम हो गया, कितना कम हुआ है, कस्टमर की तरफ कम हुए हैं पैसे, जिनकी तरफ ज़्यादा हुए हैं वो 0 पॉइंट से ऊपर चला जाता है ग्राफ, जिनसे कम हुए वो नीचे आ जाता है। यानी पथेर से भी कम हुए थे, पथेर भी नीचे 0 से। ठीक है, ये देखेंगे ये सबसे अहम पॉइंट है मालिक जो बटा इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम पॉइंट है कि हमें पता चले कि हमारा जो प्रॉफिट है किस शक्ल के अंदर पड़ा हुआ है। पथेर यानी लेबर तो नहीं लेगी हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा कैश की शक्ल में होना चाहिए, क्योंकि हम बाद में जलाई मतलब कोयला लेके आना, परचेजिंग करनी होती है, उसके बाद अगर बटा बंद है आग लगानी हो तो हमारे पास कैश मौजूद होना चाहिए जो प्रॉफिट है हमारा, हम किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, और हमें साथ साथ ये भी पता चलता है कि हमने पर 1000, ये देखिए एक शीट बनी हुई है पर 1000। आप ये देखेंगे हमारा जो काम डेली बेसिस का हो रहा है, हमें पता चलना चाहिए हमारी कच्ची कितने में पड़ रही है, पक्की कितने में पड़ रही है, कौन कौन से एक्सपेंस उसमें शामिल हो रहे हैं, और जुलाई तक निकासी तक हमें कितने में पड़ रही है, हमने सेल कितने में करनी है। सबसे अहम इन हालात के अंदर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो सेल कर रहे हैं कि हमें इतने में पड़ रही है तो हम सेल कितने में कर रहे हैं। ये एक दिन का भी देख सकते हैं, एक महीने का भी देख सकते हैं, एक साल का भी देख सकते हैं आप इस शीट को। ये देखें आपके सामने ये रिपोर्ट ओपन हो गई। इस रिपोर्ट के अंदर ये देखें पथाई के पर 1000 के आपने पथाई के खर्चे जो हैं वो कौन कौन से एक्सपेंस शामिल हुए हैं, खर्चे शामिल हुए हैं ईंट पे। पथाई की लेबर है, जमादारी है, तखा तो कोई भी नहीं होती, अदर खाते हैं, ठीक है, रेत शामिल है, पानी शामिल है, यानी ये फैक्टर है ना आपके जो हैं वो शामिल हो के आपका रेट बनता है कि ये हमारी कच्ची कितने में पड़ रही है। यानी 1407 में हमारी कच्ची पड़ रही है और टोटल अमाउंट इतनी है कच्ची की सूरत में। उसके साथ पढ़ाई है, पढ़ाई हमें कितने में पड़ रही है, टोटल ईंट पढ़ाई तक पहुंच रही है, यानी स्टॉक के अंदर जहाँ ईंट लग जाती है, लगने के बाद हमें कितने में पड़ रही है, ये सारे पथाई। ये देखिए पढ़ाई के अंदर 300 जमादारी शामिल हो गई, ये टोटल पढ़ाई का खर्चा है, उसमें पथाई का खर्चा शामिल करके हमारा ये खर्चा हमें जो स्टॉक में ईंट लगी हुई है वो हमें इतने में पड़ रही है। उसमें पढ़ाई के अंदर कौन कौन सी शामिल होते हैं खर्चे वो देख लें आप, ये देख लें इसकी लेबर जो होती है पढ़ाई वालों के फिलर की वो शामिल है, उसके अलावा उसकी जमादारी शामिल है, मिट्टी शामिल है, तखाएँ, उसकी सैलरी तखाएँ भी शामिल होती है पढ़ाई के अंदर। आपको पता है पढ़ाई वाले सैलरी पर्सन भी होते हैं उसके अंदर। उसके अलावा जो स्टॉक से ईंट लगती है उनके भी खर्चे शामिल होते हैं। उसके अलावा रीफिलिंग, जो रीफिलिंग कौन सी ईंट जो बाहर से अंदर लगती है, ये चक्का मैं वो आपको पेज भी दिखाऊंगा पढ़ाई वाला, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये रीफिलिंग जो हम बाहर से लगाते हैं, चक्कों से लगाते हैं, यानी चूल्हा हो गया, दोम हो गई, वो लगाते हैं, वो भी खर्चे शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद हमें कितने में पढ़ाई पड़ती है, ये टोटल हमारे 2570 में पढ़ाई पड़ गई। अब जुलाई, अब देखिए जुलाई जो है हमारी वो साथ साथ हमें पता चलता रहता है कि यह जुलाई हमें कितने में पड़ रही है। ये देखिए जुलाई हमारे इतना मटेरियल यूज़ हुआ है हमारा पर 1000, इतनी कॉस्टली 4921,
और जुलाई तखार जो शामिल हो रही है 4000 यानी 418 पर 1000 जो है वो शामिल हुई है इसके अंदर। और उसके अलावा सारे खर्चे शामिल करके, निकासी के खर्चे शामिल करके, यानी टोटल इस वक्त हमें ईंट जो पड़ रही है बाकी बटा खाता सारे खाते शामिल करके 9184 के अंदर ईंट पड़ रही है। हमें सेल कितने में करनी चाहिए, वो ये ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें ईंट कितने में पड़ रही है, हमने सेल कितने में करनी है। ये आप एक दिन का भी चेक कर सकते हैं, एक महीने का भी चेक कर सकते हैं, एक साल का भी चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पे चेक करेंगे तो महीने के बाद चेक करेंगे, वो रेट महीने का आप चेंज हो रहे हैं तो महीने के बाद आप चेक करेंगे हमें तो ईंट इतने में पा रही है, रेट इससे ऊपर ही हमने इसके अवर की परसेंटेज के मुताबिक ही सेल होती है। अवल अगर ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, अगर अवल की परसेंटेज कम है तो प्रॉफिट कम होगा उसके अंदर। ये चीज़ें हैं, मैंने मोस्टली चीज़ें, अच्छा मैंने आपको पढ़ाई के बारे में बताना था कि पढ़ाई के अंदर हम ये देखें डेट डाली, डेट डालने के बाद अब ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। ये बताने के लिए मैंने सिर्फ ये पेज ओपन किया है कि अगर पथेर से, ये नहीं हमारा सिस्टम इतना कंप्लीट बना हुआ है कि हर चीज़ को शामिल किया गया है। यानी फील्ड पथेर से अगर स्टॉक के से उठा के लेके अंदर आ रहे हैं या फिर रीफिलिंग से उठा के आ रहे हैं, रीफिलिंग से आ रहे हैं तो अव्वल तो खिंगर आ जाएगी, स्टॉक से आ रही है तो हमें पता चल जाएगा। अगर रेन स्टॉक है फेरा वाइज वाला भी सिस्टम इसके अंदर है, मौजूद है। ठीक है, मैंने एक एंट्री करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये पथेर से अंदर लेके आ रहा हूँ, यहाँ मैंने बट्टा सिलेक्ट किया, बट्टे के अंदर आ रही है ईंट, मेरे पास वो खाली लाइनें सिलेक्ट हो गई हैं, ये खाली लाइनें पड़ी हुई हैं तो इनके अंदर हम लगा सकते हैं। इधर मैं डेट सेलेक्ट करूँगा, कौन सी पक्की डेट अंदर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास पक्की डेटें पड़ी हुई हैं जो अंदर आने वाली हैं। मैंने ये 24/12 को मैंने सिलेक्ट की, ये जो इसकी पक्की मैंने करवाई है ना आपको आज मतलब दिखाई है, वो पक्की इसके अंदर शो हो गई, 8600 शो हुई है। कच्ची प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट की और साथ पथेरा सिलेक्ट किया। ठीक है, खालिद गुराया, अब खालिद गुराया का 3000 ईंट पक्की की है। अब यहाँ मैं फिलर कोई भी लिखता हूँ कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 5000 ईंट पर्ची। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ रोक देगा, वो कहता है कि उसकी पक्की जो हुई है 3000 हुई है। अगर मुंशी से गलती से पर्ची गलत लग जाती है तो ये सिस्टम रोक देगा कि ये पर्ची जो इसकी वो 3000 ईंट की लगी थी और लगा कितनी रही 5000 है, ये तो नहीं, इस यानी 3000 ईंट से ज़्यादा अंदर नहीं आ सकती इस पथेर की। अगर मैं कह देता हूँ 2000 आ गई, 2000 ईंट आ गई। ठीक है, 2000 ईंट आई तो मैंने ऐड किया। ठीक है, ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं यही बंदा दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसकी आप देखिए 2000 अंदर आ गई, बाकी रिमेनिंग 1000 ईंट पड़ी हुई है। ये अगर वो मुंशी मतलब 2000 ईंट अंदर आई है, 1000 ईंट उसकी पड़ी हुई है तो कोई उठा के नहीं लेके आ रहा, साथ हमें पता चल जाएगा इसके पथेरे की ईंट पीछे कितनी पड़ी हुई है। अच्छा, साथ मैंने लाइनें सेलेक्ट की, क्लिक किया तो पावा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, पावा खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाता है, उसको चेंज करना हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा पावा लगा है, 4 ब्रिक्स वाला पावा लगा है। ठीक है, साथ नीचे ये शो करवा देता है कि यार हमने 2000 ईंट अंदर आई है, लेकिन पावे की कैपेसिटी 2416 की है। ठीक है, इतना फ़र्क आ रहा है 416 का। ठीक है, ये साथ साथ हमें गाइड कर रहा होता है सॉफ्टवेयर के इतनी ईंट उठाई जा रही है और अंदर इतनी आ रही है, यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बट्टे को। मैं सेव, अब ये देखिए 118 है। ठीक है, 118 मैं सबसे पहले सेव करने से पहले डायग्राम आपकी चेक करवाता हूँ कि डायग्राम के अंदर फ़र्क उसी वक्त फ़र्क पड़ जाएगा। ये आपके पास डायग्राम आ गई, यानी आपकी जो ग्रीन लाइंस हैं पावे हैं तो वो खाली हैं बिल्कुल आपके, यानी 108 से लेके 148 तक खाली है। तो 108 मैं वहाँ पढ़ाई वाले पेज पे चले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए 108 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में हमारा कितना है, 148, यानी उतनी लाइनें ही इस पेज के अंदर शो हुई हैं जितनी खाली हैं।
बाकी कोई लाइन आगे इसके अंदर शो नहीं होगी। मैं सेव कर दे 108 है, मैं सेव करता हूँ, क्या उसी वक्त चेंज हो जाता है? मैंने ये कर लिया। अब साथ ही हम चेक करते हैं कि डायग्राम हमारी चेंज हुई या नहीं हुई। ये देखें, मैंने दोबारा सेलेक्ट की डायग्राम, दोबारा सेलेक्ट करने से अब ये देखें 107 थी, अब देखो 108 भी ब्लू हो गई है। ठीक है, मोस्टली मैंने आपको इस सॉफ्टवेयर के हवाले से मैंने डेमो दे दी है, और किसी किस्म का सवाल हो आपके। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये मशवरा लेंगे ना, मुंशी से मशवरा लेंगे कि हम ये सॉफ्टवेयर की तरफ आएँ या ना आएँ, तो मुंशी उसी वक्त कहेगा कि ना 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 इस तरफ नहीं आना, ये तो बिल्कुल वही चीज़ है, ये फ्रॉड करते हैं, इसके अंदर रिजल्ट पूरे नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो तो ये नहीं चाहते होंगे कि बट्टे को किसी कंट्रोल हो जाए, उनके चोरी से मतलब है कंट्रोल कर ले, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छा, दूसरा है कि इसका जो ये आपके हाथ में कंट्रोल है, पूरा सिस्टम ऑफलाइन चलता है टोटल ओवरऑल, और साथ ये है कि इसके अंदर बैकअप जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो आपके पास बैकअप है, ना हमारे सर्वर में होता है ना किसी और के पास है, सिर्फ डाटा आपके पास ही सेफ होगा, आपके सर्वर पे ही रखा है, आपका जीमेल वगैरह या कोई सर्वर बनाएंगे आपका, और आपके पास आपके कंट्रोल में दे देंगे। उसके अंदर खुद ब खुद कोई बटन नहीं, किसी किस्म का एक बटन भी लगा नहीं हुआ बैकअप के लिए। जब आप सॉफ्टवेयर ऐसे बंद करेंगे उसी वक्त बैकअप हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि बैकअप का कोई बटन प्रेस करना पड़े या ना पड़े। ये भी है इसके अंदर, ये नहीं, हर किस्म का जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाना चाहा था, तकरीबन कोयले से लेके जलाई प्राई निकासी, हर किस्म के बिल सिस्टम, प्राइस सिस्टम, जलाई सिस्टम, उसके अलावा ये क्या नाम है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एक दिन का गेट वाइज प्रॉफिट, इसके अंदर हमारा गेट वाइज प्रॉफिट भी मौजूद है। चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैंने ये सॉफ्टवेयर एक मरतबा बंद किया, बंद करने के बाद मैं दोबारा ओपन करता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने बंद किया है। ठीक है, तो ये मैंने यूज़र एक से ज़्यादा यूज़र बना सकते हैं, ये नहीं आप मुंशी का भी यूज़र बना, उसके राइट भी आप दे सकते हैं कि इसको ये रिपोर्ट्स ओपन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये काम कर सकता है, डिलीट एडिट नहीं कर सकता, ये कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, हर किसी का पासवर्ड अपना होता है। ठीक है, सीज़न 1 सीज़न 2 सीज़न 10 सीज़न भी इसके अंदर आएंगे। अच्छा, आपका मैनुअल सिस्टम ये है कि एक किताब ख़त्म होती है, दूसरी किताब शुरू हो जाती है, दूसरी तीसरी किताब शुरू हो जाती है, यानी 2-3 साल का डाटा है। अगर किसी का खाता देखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन करें, आप किसी 5 साल के पीछे भी डाटा चेक कर सकते हैं इसका। मैं 2021 में चला गया, ओपन कर लिया। मैं आपको गेट वाइज रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ मैंने ओपन की। ठीक है, गेट, ठीक है, तीसरा गेट है और समरी जनरेट कर लिया। ये नहीं, गेट वाइज रिपोर्ट के लिए मैनुअल कोई काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमने डेट देनी पड़ती है कि ये डेट पे हमारा क्लोज हुआ है। दूसरा कई बट्टे के सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, उनमें मैनुअल सिस्टम बहुत है, मैनुअल सिस्टम से जान छुड़ाने के लिए तो हमने ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, फिर भी मैनुअल सिस्टम की तरफ हम आए, उनका मैनुअल काम करके फिर उसके अंदर वैल्यू डालें। ये देखिए गेट वाइज रिपोर्ट आपके पास सामने आ गई, पूरे गेट के अंदर हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या एक्सपेंस है और कितने में इंट पड़ी है। ऊपर पथाई का सिस्टम पूरा खाना आ गया कि ये पथाई है बट्टे, पथाई से मतलब पथाई से ईंट अंदर कितनी आई है और 5000 कौन कौन सा खर्चे शामिल हुए हैं। उसके स्टॉक से हमारी बट्टे के अंदर ईंट ये आई है, इनमें कौन कौन सा खर्चा शामिल हुआ है। टोटल ईंट इतनी बट्टे के अंदर फिल हुई है कच्ची, और 5000 हमें कच्ची कितने में पड़ी है। गेट, पूरे गेट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये पढ़ाई के खर्चे आ गए। पढ़ाई, ये पूरे गेट के अंदर ये पढ़ाई ईंट कहाँ से उठाई उन्होंने और अंदर कितनी आई है, तो सारी डिटेल आपको 5000 बताएगा साथ। अच्छा, उसके बाद जलाई के अंदर आपके ये जलाई के इतना मटेरियल यूज़ हुआ है, इतनी तखाई यूज़ हुई इसके अंदर पूरे गेट के अंदर, यानी 1.25 महीना 1.5 महीना जितना महीना आपका गेट का चलता है उसके मुताबिक ये सैलरी बन जाती है। उसके बाद बाकी खर्चे जो जलाई वाले दूध देते हैं, खाना वगैरह या गोश्त वगैरह, इस तरह के बाकी खर्चे जो जलाई के हैं वो कितने हो रहे हैं पूरे गेट के, पूरा गेट
का ये सारा निकासी कितनी हुई है, निकासी के बाद हमारे अदर जो खाते हैं, मतलब अदर बट्टा खाता, फ़ोन खाता, बिल है, डिस्काउंट है, वो कितना कितना हो रहा है, होने के बाद फिर हमारी टोटल ईंट की निकासी इतनी हुई है और टोटल एक्सपेंस इतने और इतने में ईंट पड़ रही है। ये मैं पिछले सीज़न की दिखा रहा हूँ रिपोर्ट किसी की, क्योंकि इस वक्त जो कोयले का रेट वगैरह है वो तो तकरीबन 10,000 से ऊपर जा रही है, लेकिन ये पिछले सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आगे मैं आपको ये कि ओपनिंग, अच्छा गेट हमारे सिस्टम के अंदर ये देखें, आप फिज़िकली देखते हैं ना कि गेट आपका कंप्लीट हुआ है, लेकिन सेल पिछले गेट से भी कुछ ईंटें होती हैं जो पिछले गेट की सेल होती है, वो भी हमने मैनेज की हुई है कि हमारे पास जब ये गेट स्टार्ट हुआ तो उस वक्त पिछले गेट से इतना माल हमारे पास आया और इस गेट की इतनी टोटल निकासी हुई है और ये निकासी की परसेंटेज आ गई आपके पास सारी, और सारी ये टोटल सेल आपके पास आ गई। नेट सेल, इसकी टोटल नेट सेल कितनी हुई, एवरेज रेट क्या है, सेल कितनी, मतलब सेल रकम कितनी बनी, क्लोजिंग जो पड़ा हुआ है इस वक्त माल, जो गेट का माल पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है, नीचे आपका नेट सेल। अब ये देखिए जो इस गेट की ईंट सेल हुई है हमने सेपरेट कर दिया है, यानी पूरे गेट को भी किया है, तो नेट सेल और क्लोजिंग स्टॉक को लहदा मैनेज कर लिया है कि नेट सेल हमारी मतलब ईंट इतनी हुई और टोटल सेल इतनी हो गई, इतने एक्सपेंस हुए और इतना प्रॉफिट आया जो एक्चुअल सेल हुई है। जो माल हमारे पास पड़ा हुआ है वो इतना माल पड़ा हुआ है और इतनी मतलब उसकी रकम बनती है, अगर सेल हो जाए तो एक्सपेंस उसके इतने, तो इतना प्रॉफिट आएगा, यानी टोटल पूरे गेट का प्रॉफिट कितना है। ये देखिए कि इसके अंदर पूरे गेट के अंदर 28 से लेके जुलाई निकासी, उसके बाद 5,000, उसके बाद आपको साथ ये भी पता चलता है पिछले गेट से कितनी ईंट आई है इस गेट में शामिल हुई है, उसके बाद निकासी कितनी हुई है ये, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, और जो हमारे पास माल पड़ा हुआ है गेट का उसका प्रॉफिट कितना है, यानी A to Z शो हो जाता है। इधर बिल्कुल कंप्लीट बना हुआ है, बट्टे के आइन मुताबिक बना हुआ है ये सॉफ्टवेयर, आईटी और अकाउंट्स के प्रोफेशनल नॉलेज से बना हुआ है ये सॉफ्टवेयर है। इंशाल्लाह आप जो भी सवाल पूछेंगे ये कैसे चलेगा, ये हमारा जो लड़के, हमने पूरी टीम है, हमारे पास मार्केटिंग टीम है, उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग वाले मौजूद हैं, तो आप हुक्म करेंगे कि तो आपके पास लड़का उसी वक्त आ जाएगा, आपको डेमो, लाइव डेमो भी देगा, उसके बाद आपका सिस्टम से रेडी करके आपको ट्रेनिंग भी देगा 15-20 दिन, जब तक आपकी ट्रेनिंग, ये ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नहीं कह लें कि 10 दिन के अंदर फुल ट्रेंड हो जाता है अगर वो डेली बेसिस पे वो काम करता है। इंशाल्लाह बट्टे वाले इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।